चौराहे पे लगाया जाए, उसको बहुत गैरत आती है, बहुत परेशान होता है, वो आपे से बाहर होता है कि किसने ये कार्टून बनाया और किसने लगाया चौराहे पे, कौन है, क्या नाम है इसका, मारने दौड़ने को लगता है। पूछा जाए क्या हुआ, बोला मेरे माँ के या बाप का कार्टून बना दिया। बड़ी गैरत खाता है इंसान। जब हमारा अकीदा ये है, मैं तो चारों तरफ से यही सुन रहा हूं दाएं बाएं से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है दो राय कैसे नहीं है। आपकी राय तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी राय तो यहूदो नसारा की तरफ जा रही है। आप तो बरतानिया को खुश कर रहे हैं, आप तो यहूदो नसारा को खुश कर रहे हैं। कहीं बरतानिया नाराज ना हो, कहीं अमेरिका नाराज ना हो, कहीं फ्रांस नाराज ना हो, कहीं ये काफर यहूदो नसारा नाराज ना हो जाए, और ये नाराज हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम भूख से, इस खौफ से हम डर रहे हैं? भूखे तो वैसे ही नढाल है पाकिस्तानी। महंगाई देखे, अफलास देखे, बेरोजगारी देखे, मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं मईशत तबाह होगी। ना ना, मईशत तबाह तब होती है, जिंदगियां तबाह तब होती है, मुल्क तबाह तब होते हैं, अक़वाम कौम तबाह उस वक्त कौमें तबाह होती हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी ना हो। जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइयां डाल दें और ये इस बात को हम गवारा कर जाएं कि मेरे नबी के खाके बन जाएं, और हम आंखों को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले, कान को बंद कर ले, हीले बहाने करे कि मुल्क तबाह हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, मईशत खत्म होगी। ना 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 ना, पैदा करने वाला मेरा रब है, रिज़्क़ देने वाला मेरा रब है। जब मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, काफिरों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है, तो पाकिस्तानियों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है। रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी आएगी, फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, फिर मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर मईशत खराब होगी, फिर लोग परेशान होंगे। जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत पर हम पहरेदारी नहीं देंगे, यही हाल होगा। और यही हाल हुआ कि हमारा मुआहिदा हुआ, जो कहते हैं हम रियासत मदीना के दावेदार हैं, मगर हमें एहतिजाज करना पड़ रहा है रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। आप अगर रियासत मदीना के आप दावेदार हैं तो फिर आपका काम था कि हमसे पूछे बगैर, हमारे एहतिजाज किए बगैर, हमारे असेंबलियों में बोले बगैर, हमारे रोडों पे आए बगैर, ये कान से पकड़कर सफीर को निकाल देते और कह देते कि हम उस खंजीर को बर्दाश्त नहीं करते जिसके मुल्क ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है। और ये बात की जा रही है जी हम अगर सफीर को निकाल दे तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि फिर वो गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो गुस्ताखी नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने यही बात की है, वो तो फिर गुस्ताखी करेंगे। अरे ये कौन सी बात हो गई? जब तुमने अब वो भारत के पायलट को निकाला था इधर से पाकिस्तान से, जब उनके हवाले किया था, तो ये बात क्यों नहीं की? अब तो हम हवाले कर रहे हैं, इस बात की गारंटी क्या है कि वो फिर हमला नहीं करेगा? वो तो फिर भी हमला कर रहा है, वो तो बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, वो कश्मीरियों पे हमला कर रहा है, मुसलमानों पे हमला कर रहा है। ये फलसफा अपने पास रखो, ये बुज़दिलाना फलसफा है। ये बुज़दिलाना फलसफे में अपने आप को मत छुपाएं, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, गैरत के लिए। और नूरुल हक साहब ने ये कहा कि जी ये तो उलमाओं मशाइख से ज्यादा आशिक रसूल है इमरान खान। मैंने कहा इतना बड़ा आशिक रसूल मिन्नत मैं करूं कि गुस्ताख को निकालो, मिन्नत समाजत हम करें, हाँ खून हम बहाएं, जख्मी हमारे लोग हो, परेशान हम लोग हो, एफआईआर हम पे काटी जाए, मुकदमा हम पे हो, और कहता यह है कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। आज इस असेंबली के मेंबर हमारे शहजाद भाई ने कहा मैं तो गाजी अब्दुल कयूम साहब के खानदान से हूं, मैं उस लड़ी से हूं, माशाअल्लाह। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी रगों में तो आशिक रसूल का खून दौड़ रहा है। तो होना तो यह चाहिए था कि जब हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए रोडों पे हम बैठे थे, पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, आपको चाहिए था या तो आप
इस्तीफा लिख के दे देते रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, या तो फिर रोडों पे हमारे साथ भी आके बैठ जाते। हम पे गोलियां भी चलाई गई है, हमारे कानों की करीब से गोलियां गई है, हमारे नौजवानों के हाथों में असला नहीं थे। रसूलुल्लाह की इज्जत की बात थी, जुबानों पे रसूलुल्लाह की वफादारी की बात थी। हम उधर एहतिजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, रोडों पे बैठे हुए थे, पुराख्वानी हो रही थी, नातख्वानी हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और सराह हो रही थी। हाँ, अगर बुरा कहा जा रहा था तो गुस्ताखाने रसूल को बुरा कहा जा रहा था, उनके हामियों को बुरा कहा जा रहा था। अगर बुरा लगना था, गोलियां चलानी थी, तो उन पे गोलियां चलाते, उन पे जुल्म ढाते जिन्होंने गुस्ताखी की थी। मगर तुमने वो ताकत ही न रही, ना तुमने वो समझ रही, ना तुमने वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की असल झलक नजर आई कि तुम निकाल देते, तुम कह देते कि ना 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 ना, जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस वक्त मैं पूरी असेंबली से, इस वक्त मैं इस मरहले में हूं, मैंने लाशें उठाई हैं, हमने लाशें उठाई हैं रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। हमने नौजवानों को सीनों पर गोलियां खाते हुए देखा है, मगर हमने उन नौजवानों को तारीख सलाम करेगी, गोली सीने पे खाने के बाद भी, चोट पाने के बाद भी, जख्मे बर्दाश्त करने के बाद भी उनकी आखिरी लबों पर यही बात थी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उनकी जुबानों पर यह बात थी कि या रसूल अल्लाह, हमने अपनी जान तेरी मोहब्बत में, तेरे नामूस की हिफाजत में, रत्बे नबूवत की हिफाजत के लिए और इस मुल्क के पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा को कायम करने के लिए हमने जान दी है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इन नशिस्तों पर जो आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है कि यहाँ पर निजाम मुस्तफा के मानने वाले ही बैठेंगे इंशाअल्लाह। वो फिर बात जबरदस्ती नहीं होगी, आप हमें जबरदस्ती रोडों से उठाओगे, आप हमें जबरदस्ती प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत से रोकोगे और गोलियां चला के, ना 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 ना, इस बात को दबा नहीं सकते। जबरदस्ती रोडों से उठाया जा सकता है, डंडे चलाने से। अच्छा, मुझे यह बताया जाए मैडम स्पीकर साहिबा, मुझे यह बताया जाए कि रोडों पर जो एहतिजाज करते हैं, पीटीआई के एहतिजाज करने वाले पे क्यों गोलियां नहीं चली? नहीं चली, कहां है, किधर चली है, कहां है तुम्हारी राशि? नहीं करें आप, कोई अगस्त की राशि नहीं है, इन पे क्यों गोलियां नहीं चली? दूसरों पे गोलियां क्यों नहीं चली? दूसरों पे जुल्म सितम क्यों नहीं हुए? और ये कौन से कानून में है कि पुरअमन कोई एहतिजाज कर रहा हो, किसी पुलिस वाले को, किसी रेंजर वाले को किसने हक दिया है कि पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर लाठी चलाए? ये कोई कानून नहीं है लाठी चार्ज करना, कोई कानून नहीं शैल बरसाना, कोई कानून नहीं है गोलियां चलाना। कौन सा कानून है? ये कानून को हाथ में लिया गया है, जुल्म किया गया है। इन शुहादा का मुतालबा हम करते हैं कि जिनके कहने पर ये गोलियां चलाई गई, वो एक आवारा, एक वजीर जो आवारा घूमता रहता है, सिगरेट पे सिगरेट लगा रहता है, कश पे कश लगा रहा होता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा बस कर, चुप कर बेवकूफ कहीं का, तू क्या करेगा? तेरे अंदर ताकत क्या है? अरे करने वाला तो मेरा रब है, मेरे रब के अज़ाब में आ गए तो फिर पकड़ ही पकड़ है। इन नबत रब्बी का लशदीद, मेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, चीखें निकलेंगी। ये 2 दिन की कुर्सी है, इस हवस में मत रहो, इस हवस में मत रहो कि हम 2 दिन हमारे पास हुकूमत है, ताकत है, इस ताकत के बलबूते पर हम जो चाहे जैसा चाहे करते रहेंगे। हम अहद शिकनी करें, हम रसूलुल्लाह के गुलामों पर गोलियां चलाए, ना ना ना, ये गुस्ताखी, ये रसूल को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी हमारा मुतालबा इस बात पे हम रोडों से उठे हैं कि इन्होंने उस जो हमारा मुआहिदा था उसको असेंबली में लाया गया और उसमें यही बात है अहम कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी की है फरास ने, उसके सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा। हम इस जुमले, जब ये इतनी बात हो गई, हमारा कौन सा बड़ा मुतालबा था, इतनी बात थी ना कि सफीर निकाला जाए। सफीर निकालना कौन सी बात है, छोटी छोटी बातों पे भी सफीर को निकाला जाता है, मुल्क बदर किया जाता है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम फरमाए, उसके असबाब व ज़राए बताए और अल्लाह ताला दीन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، من سب نبیان فاقتلوہ.